एक बार एक ईमानदार व अपने मालिक के वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंच जाती है। कुत्ता यमलोक में जाकर देखता है कि स्वर्ग सिंहासन पर काले शरीर वाले, एक हाथ में गदा और एक हाथ में यमपाश रखे हुए न्याय के देवता यमराज बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल में भयानक और डरावने शरीर वाले यमदूत खड़े हैं। कुत्ते की आत्मा यमपुरी जाकर यमराज जी को सादर प्रणाम करती है। यमराज जी उस कुत्ते की आत्मा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे स्वान, यमलोक में आपका स्वागत है। तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौना कृत्य किया, हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार बनकर रहे। इतना तो कोई मनुष्य भी होता तो वह भी नहीं करता। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। जो वफादार और ईमानदार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूँ। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और सुविधाओं का आनंद भोगो। धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ते की आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्य योनि सबसे उत्तम है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने क्या देख लिया मनुष्यों में जो तुम मनुष्यों से इतनी नफरत करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई, तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। हे प्रभु, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तब यमराज कहते हैं, हे स्वान, आप वह कहानी सुनाओ। तब कुत्ता कहानी सुनाता है और कहता है, हे प्रभु, किसी नगर में एक व्यापारी के घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन व्यापारी के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं और विवाह किसी राजा महाराजा से ही करूंगा। मित्रों, ऐसा विचार करके वह व्यापारी नगर के बाहर एक साधु महाराज रहते थे, उनके पास जाता है। वह अपने मन की इच्छा उस साधु से कहता है, हे साधु महाराज, हम अपनी रूपवान कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब साधु महाराज कहते हैं, देखिए व्यापारी जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। तब वह व्यापारी कहता है, ठीक है महाराज, आप हमारे घर पधारें, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए आप आएं और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताएं। अगले दिन सुबह सुबह वह साधु महाराज उस व्यापारी के घर जाते हैं। वह साधु कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने लगता है, पर कन्या इतनी सुंदर थी कि वह साधु ही उस पर आसक्त हो गया। साधु बाबा का मन उस कन्या पर चलायमान हो गया और सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाएं। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोचकर वह साधु बाबा एकदम से रोने लगता है। साधु बाबा को रोता हुआ देखकर व्यापारी साधु बाबा से पूछता है, साधु महाराज, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब साधु बाबा व्यापारी को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह हाल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। साधु बाबा की बात सुनकर व्यापारी घबरा जाता है और पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब साधु बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात बताकर साधु बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस व्यापारी ने साधु बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि उस साधु बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही व्यापारी अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर वह उस संदूक को निकाल लेगा और उस लड़की को अपनी स्त्री बना लेगा।
यही सोचकर साधु बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए थे। वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है, कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर संदूक पर पड़ जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक को, जिसमें पहले लड़की थी, अब उसमें एक जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में व्यापारी की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलों से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर या चिल्लाने की आवाज आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह साधु बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर व्यापारी की कन्या को देखना चाहा तो उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस साधु बाबा को अपने बड़े जंगली दांतों से मारना शुरू करता है। बाबा जी बहुत चिल्लाया कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने बाबा जी को मारकर छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलों ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सुअर निकलकर भाग गया था। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। साधु बाबा को अपने दुष्कर्म की सजा मिल चुकी थी। साथियों, वह कुत्ता आगे यमराज से कहता है, हे प्रभु, व्यापारी ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने व्यापारी के साथ कितना बुरा किया। इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल नहीं है। यमराज कहते हैं, हे श्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है, हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर देना। पिता ने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो किताब मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। सुबह पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी, आप चिंता ना करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा। पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। एक नगर में उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिला देती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं कि यह किसका घर है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है। तो सुन लो, यह घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, ये क्या हो गया, मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्या कहती है, पंडित जी, आप आगे कहां जा रहे हो। पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं जो मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है और फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है
तो काशी जाने की जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं भी आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, लेकिन आप बहुत थक चुके हैं, काफी दूर से चल कर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे, मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहाँ भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका भी पश्चाताप कर रहा हूँ। पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से वस्तु ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहर भी दे दूंगी। मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे, पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, लेकिन मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। पंडित जी, चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भी भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहर और दे दूंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप मेरे हाथ से खा भी लो, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहर और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहर और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहर हो जाएंगे। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तेरी ये मजाल, तू वैश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है, आपको 15 सोने की मोहर दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से खाने को भी तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है, लोभ। लोभ दिखता गया और आप सब करते गए जिसे करना पाप समझते थे। वैश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य सब पाप करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वह पाप है और लोभ उसका जन्मदाता है। हे प्रभु, मैं आपको आगे बताऊं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। को एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी सेठ बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 3000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके 3000 कर्ज न चुका दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सेठ वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह जगह देखी जहां चोरों ने धन छुपाया था।
वह जगह देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पायजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया। यह बताने की कोशिश की कि सामान नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने गांव वालों के साथ मिलकर जमीन खोदी तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कागज में कुछ लिखकर कुत्ते के कान में लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 3000 का कर्जा तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं। सेठ ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहां से दूंगा? मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह सेठ अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस सेठ को बहुत दुख होता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है। अपने हितैषी, अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक का द्वार खोलते हैं। तब यमराज जी कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, हे स्वान, एक बार धीर सिंह नामक एक बहुत ही बलवान और उदार राजा था जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सके। एक रात एक किसान राजा धीर सिंह के महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुपकर बैठ गया। उसने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा धीर सिंह से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा कि अगर वह सबसे पहले लाइन में लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में दरवाजे के पास छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा धीर सिंह के महल में रात को चोरी करने आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनकर राजा धीर सिंह ने जाकर तहखाने में उस बंद किसान से बात की। राजा धीर सिंह ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब खुशी से दान कर देता हूं? राजा धीर सिंह की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहता है, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में अच्छा किसान था और अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया, चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊं और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। किसान की बातें राजा के दिल को छू गईं। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को मुक्त करने का आदेश दिया। फिर उसने उस किसान को 15 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा को धन्यवाद किया और अपना सोना लेकर महल से निकल गया।
लेकिन अगले दिन किसान अपने सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वह सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह राजा आता था और उसे 15 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा धीरज सिंह ने किसान से एक दिन पूछ लिया, जब मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते हो? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब भूखे नहीं हो। तब किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा धीर सिंह कहने लगे, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। साथियों, यमराज उस कुत्ते से आगे कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। राजा धीरज सिंह किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। आगे यमराज बोले, हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है। फिर कुत्ता कहता है, ठीक है प्रभु, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो कि दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं। राजा बनकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में जाता है। शाम को जब घर की तरफ लौट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। पास में ही एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो। किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेत में तरबूज की फसल खड़ी थी। उसने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा को दिया। उस तरबूज में इतना रस निकला कि तरबूज के रस को पीकर राजा की प्यास बुझ गई। राजा ने किसान से पूछा कि तुम राजा को कितना कर देते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 सोने की मोहर। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की पैदावार तो बहुत है और यह केवल 1 सोने की मोहर ही कर देता है। इस पर कर की दर और बढ़ानी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहकर किसानों पर कर की दर बढ़ाने का हुक्म दे दिया। एक दिन राजा शिकार से फिर लौट रहा था और किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। राजा को प्यास लगी तो उसने उसी किसान से पानी मांगा। तब किसान ने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा के सामने लाके रख दिया। लेकिन मित्रों, हैरानी की बात यह थी कि उस दिन तरबूज में इतना भी रस नहीं निकला कि राजा तृप्त हो जाता। राजा ने दूसरा तरबूज मांगा, उसमें भी रस नहीं था। इसी तरह 4-5 तरबूज कटवाने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुझी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान था कि उस दिन तो एक तरबूज ने हमारी और हमारे घोड़े की प्यास बुझा दी थी और आज 4-5 तरबूज को काटने से भी प्यास नहीं बुझी। उसने इस बात का जिक्र मंत्री से किया। मंत्री ने कहा, महाराज, तरबूज का रस इसलिए सूख गया क्योंकि आपने तरबूज के रस को देखकर किसानों पर कर की दर बढ़ाई थी, यानी आपकी नीयत खराब हो गई। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। राजा के मन में जैसे ही लालच आया वैसे ही नियति अपने रस को छुपा गई। इसलिए ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। बुरी सोच सामने वाले को भी बुरा बनने के लिए विवश कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। मित्रों, फिर कुत्ता कहता है, इसलिए प्रभु, मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, मुझे आप और कुछ बना दो। कुत्ते की बात सुनकर यमराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं। देव रूप बनकर के तुम स्वर्ग के सारे सुखों का आनंद लो। इस प्रकार से देव रूप बनकर के वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। साथियों,